तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर यूजर को रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। अभी तक हमने क्या किया था, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी काउंट करके देख लिया था, एंड डिलीट कैसे करवाना है, इतना सब हमने देख लिया था। नेक्स्ट, अगर अब यूजर क्या चाहता है कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है उसे, तो कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं सिस आउट। नंबर 6 ऑप्शन पर हम ले लेते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट एलसिफ लगाते हैं, एलसिफ चॉइस इक्वल्स टू 6। अगर यूजर ने 6 प्रेस किया तो हमारे पास क्या होगा। अब अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हो या फिर कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूजर से हमें वैल्यूज गेट करवानी होगी, यूजर से वैल्यू एंटर करवानी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। या तो हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन सारी वैल्यूज को एंटर करवाए, किसी को स्ट्रिंग में किसी को इंटीजर में स्टोर करवाते जाए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेटर मेथड को अप्लाई करके यूजर से वैल्यू गेट करवाएं। तो हम पहले एक बार इतना काम कर लेते हैं। अगर यूजर 6 प्रेस करता है तो हमारे पास क्या हो, हम अपनी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले न्यू एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यूजर से एंटर करवाते हैं आईडी, एंटर आईडी। अब आईडी मेरे पास स्ट्रिंग में है एंड चॉइस इंटीजर में, तो हम क्या लगाते हैं, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। इतना हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यूज को सेट करते हैं, emp डॉट सेट आईडी, एंड यहाँ पे एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। आईडी मेरे पास स्ट्रिंग में है तो हमने ये वैल्यू पास कर दी। इसी तरह से हम सभी के लिए कर लेते हैं, सिस आउट एंटर नेम। यूजर से वैल्यू एंटर करवा देते हैं, emp डॉट सेट नेम, sc डॉट नेक्स्ट इन, सिस आउट। नेक्स्ट इंट नहीं लेना है हमें, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। नेम मेरे पास स्ट्रिंग में है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सिस आउट एंटर पासवर्ड। emp डॉट सेट पासवर्ड, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, सिस आउट एंटर पासवर्ड के बाद मेरे पास क्या था, एज, emp डॉट सेट एज, एंड sc डॉट नेक्स्ट इन। एज हमारे पास किस में थी, इंटीजर में, सिस आउट एंटर फोन नंबर, emp डॉट सेट फोन, emp डॉट सेट फोन, sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास सिस आउट सिटी के लिए, एंटर सिटी, emp डॉट सेट सिटी, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर हमारे पास फोन किस में है, लॉन्ग में है, एंड सिटी स्ट्रिंग में आ जाएगी, तो हम क्या लगा देते हैं, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इतना हो गया। लास्ट हमारे पास है सिस आउट एंटर सैलरी, emp डॉट सेट सैलरी, एंड सैलरी हमारे पास है फ्लोट में, नेक्स्ट फ्लोट। इतना काम हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमने सारी वैल्यूज को अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजर से एंटर करवा लिया।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास अपनी एम्प्लॉय डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रखा है ई डाउ। एक मेथड बनाते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड। मेथड लिया हमने इंसर्ट रिकॉर्ड, जो अभी तक हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, एंड इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी ऑब्जेक्ट की। और ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम किस में स्टोर कर देते हैं, एक स्टेटस वेरिएबल में। इतना होने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मेथड हमारे पास अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इस क्लास में हमारे पास अब ये मेथड क्रिएट हो गया इंसर्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से अपनी कॉलर क्लास में जाते हैं, एंड यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ स्टेटस इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाए दिस आउट रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्फ में आ जाए हमारे पास दिस आउट अनेबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये मेथड हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं इंट स्टेटस, जिसको हमने कितने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करनी है कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट को, अभी यहाँ पर एक्सेप्शन अराइज हो जाएगी, सराउंड विथ ट्राई कैच कर देते हैं इसको। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है और उस रिजल्ट को हम किस में स्टोर करवा देंगे, स्टेटस में st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब भी हमें इंसर्ट डिलीट अपडेट करना हो तो हमें क्या लेना होगा, एग्जीक्यूट अपडेट। अदरवाइज सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमें क्या लेना होता है, एग्जीक्यूट क्वेरी। अब इसके अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, अपनी क्वेरी लगाएंगे एग्जीक्यूट अपडेट इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू। वैल्यू इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है आईडी, वो किसमें है, सिंगल कोट्स में। तो सिंगल कोट्स, उसके अंदर हमें डबल कोट्स लगाने हैं प्लस प्लस साइन, एंड यहाँ पर हमें क्या देना होगा, emp डॉट गेट आईडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेम, कोमा लगाया यहाँ पे, नेम भी हमारे पास स्ट्रिंग में है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स लगाए इसके अंदर प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट नेम। नेक्स्ट पासवर्ड के लिए सिंगल कोट्स डबल कोट्स इसके अंदर प्लस प्लस साइन एंड emp डॉट गेट पासवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एज, डबल कोट्स इसके अंदर प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट एज। एज के बाद था हमारे पास फोन नंबर, डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट फोन। नेक्स्ट फोन के बाद है हमारे पास सिटी, सिटी सिंगल कोट्स में आएगा, इसके अंदर डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी के लिए, सैलरी के लिए हम क्या लगाना होगा, डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट सैलरी। इतना हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज हमारे पास किसके अंदर आ जाएगी, स्टेटस के अंदर। लास्ट में हमें क्या देना है, रिटर्न कर देना है स्टेटस को। इतना काम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट एक बार हम इसको भी रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, कंट्रोल एस किया, कंसोल ओपन करते हैं। ड्राइवर फाउंड कनेक्शन क्रिएटेड, एंटर योर चॉइस इफ यूजर हैज प्रेस्ड 6, एंटर आईडी। आईडी हम दे देते हैं
2 से स्टार्ट करते हैं। 201, एंटर नेम बबीता, पासवर्ड, एज दे दी हमने, फोन नंबर, सिटी दे दी दिल्ली, सैलरी दे दी इसकी 43,000। अब हमारे पास क्या मैसेज आ गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम चेक करना चाहते हैं तो हमने प्रेस 1 किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, दिस वन। अगर अब अगर आप डेटाबेस में भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ हम कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा डेटाबेस था, एबीसी, तो यूज एबीसी किया हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लास्ट में हमारे पास क्या है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी कॉलर क्लास में यूजर से चॉइस एंटर करवा ली। उसके बाद हमने क्या किया, अपनी एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ईएमपी सेटर मेथड के थ्रू यूजर से सारी वैल्यूज हमने गेट करवा ली। आईडी गेट करवाया हमने, यहाँ पर हमने सेटर मेथड का यूज कर दिया, ईएमपी डॉट सेट आईडी, ईएमपी डॉट सेट नेम, एंड वैल्यूज को एंटर करवा लिया यूजर से। उसके बाद हमने क्या किया है, अपने डाउ क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल किया, इंसर्ट रिकॉर्ड, और वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर दिया, स्टेटस में। अगर स्टेटस की वैल्यू 1 आती है तो इट मीन्स रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज अनेबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी इस मेथड के अंदर स्टेटस वेरिएबल लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, स्टेटमेंट क्रिएट की हमने, अपनी क्वेरी लगाई, एंड लास्ट में स्टेटस को रिटर्न करवा दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।